Hello children, today we are going to learn 6th standard maths first chapter, that is basic concepts in geometry. In this chapter we learn uh, different terms like point, line segment, ray, plane, intersecting line, parallel lines and perpendicular line. We will see one by one. Okay. First, plane. A plane is a flat surface that extends infinitely in all directions. It has no boundaries. Okay, यहाँ इस पिक्चर में देखो, this is the picture of a plane and it has no boundaries, that is denoted by the arrow, और ये arrow से denote किया है. Okay, now next, point. A point indicates a position in space. It has no length, breadth और thickness. ये point ये क्या होता है, एक पोजीशन है. It has no thickness, breadth और length, means it has no direction. Sorry, it has no dimensions. And it is read as by the capital letter point P, point R and point S. Okay, now next, line. A line contains an infinite number of points. ये जो लाइन होती है इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे पॉइंट होते हैं. एंड सिम्बॉलिकली इट इज रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं देखो, पी क्यू और उसके ऊपर लाइन का सिंबल दिया होता है, और इसी को लाइन पी क्यू बोलते हैं और लाइन क्यू पी. वी कैन से बाय टू मेथड्स, लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी. इसको दो मेथड से हम बोल सकते हैं, लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी, एंड रीड एज लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी. ओके, नाउ नेक्स्ट, line. Any 2 points on a line can be used to name it, such as ये जो लाइन होती है, a line, it is infinite at both ends, means it has no beginning and no एंड. तो लाइन को क्या होते हैं, बिगिनिंग भी नहीं होती है, शुरुआत भी नहीं होती है और उसका एंड भी नहीं होता है. सो इट इज़ इन्फिनाइट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टू एरोज, एंड एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन बी यूज्ड टू नेम इट एज. और कौन से भी 2 पॉइंट आप लाइन के ऊपर चूज कर सकते हो और रीड इट एज लाइन ए बी और लाइन बी सी और लाइन ए सी और लाइन सी बी और लाइन सी ए और लाइन बी ए. इन दिस वे यू कैन राइट द सेम लाइन इन डिफरेंट मेथड्स. सो इस प्रकार से एक लाइन को अब आप अलग अलग मेथड से रीड कर सकते हो. सो ये यहाँ पे जो इस फिगर में देखो, जो लाइन है वो लाइन एक स्मॉल लेटर से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और लाइन इन्फिनाइट है ये दिखाने के लिए इसके दोनों तरफ एरो है. ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इसे मराठी में बोला जाता है रेषा खंड. अ लाइन सेगमेंट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ points. It is a fixed distance between 2 points on a line. It has 2 end points. तो एक
लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो एक लाइन सेगमेंट मीन्स एक फाइनाइट नंबर का एक सेट होता है। तो उसमें जो पॉइंट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और इसको 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे इस फिगर में आपको 2 एंड पॉइंट है, दैट इज पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। सो इस लाइन सेगमेंट को हम रिटर्न में ऐसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट डी ई। उसके ऊपर क्या है? एक सिंबल है। किसका सिंबल? लाइन सेगमेंट का। डी ई के ऊपर एक लाइन सेगमेंट का सिंबल है, और इसी को आप लाइन सेगमेंट ईडी भी बोल सकते हैं। इट इज रीड एज लाइन सेगमेंट डीई और लाइन सेगमेंट ईडी। कौन से भी एक मेथड से आप इसको रीड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू मेजर द लाइन सेगमेंट। तो मैं लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं? यू हैव स्केल। आपके पास स्केल होता है। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, यहाँ से 0 से हमारा स्केल स्टार्ट होता है। तो 0 से स्केल स्टार्ट होके हम जितना मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उस मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, हाउ टू मेजर द लाइन सेगमेंट। वी मेजर द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट 0 पॉइंट से ही हम क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये उस XY, उसका मेजरमेंट आपको निकालना था। ये देखो, ये लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट आपको निकालना था। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, और 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे 5 के आगे कितने 1 2 3 मीन्स इस लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या हुआ? 5.3। तो लाइन से मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। कौन से भी 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को हम लेंथ ऑफ द सेगमेंट बोलते हैं। रेशा खंड की लेंथ बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 to 8, ये मेजरमेंट में कितने पार्ट से? 10 पार्ट से। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट 1 सेंटीमीटर का है। कैसे? क्योंकि एक 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो हर एक लाइन जो है, ये लाइन 1 मिलीमीटर की होती है। तो 2 लाइन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो ऐसे करके पूरे कितने लाइन से कितने मिलीमीटर से? 10। और 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट फिगर है रे। A ray contains an infinite number of points. A ray has one end point. The other end of the ray is extended infinitely. तो यहाँ पे कहा है कि a ray contains an infinite number of point. तो रे में भी infinite number of points होते हैं, मीन्स अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं। और ये रे एंड लाइन में डिफरेंस होता है कि अ रे इज ऑलवेज डिनोटेड एट ओनली वन डायरेक्शन। तो
तो जो रे होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। तो और लाइन जो होती है, लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। द अदर एंड ऑफ द रे इज एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली। तो यहाँ पे यही होता है कि जिसका उसका जो एक एंड होता है वो आप उसको कितना भी लंबा कर सकते हो। एंड इट इज रीड एज रे एक्स वाई। तो इसको एंड पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। सो इस फिगर में इसका एंड पॉइंट है एक्स। तो एक्स ये एंड पॉइंट से आपको रीडिंग करना है। तो इसे कैसे रीड करोगे? रे एक्स वाई एंड डू नॉट रीड एज रे वाई एक्स। तो इसको वाई एक्स ऐसा रीड नहीं करना है। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज एक्स वाई लिख के उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक रे दिखाना है। सो इट इज सिंबॉलिकली उसको चिन्हांकित में रूप से ऐसे लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रे। यहाँ पे ये जो रे है, इट इज द डिफरेंट फिगर ऑफ रे। इसमें 3 पॉइंट आपको रे में दिखाई दे रहे हैं। तो इस रे को हम डिफरेंट टाइप से कैसे और रे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो जो रे होता है वो हमेशा एंड पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। सो इसे बोलते हैं रे ए बी और रे ए सी। एंड सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए बी and under above the sign of ray. Now next geometric concept is parallel lines. Two parallel lines that are at the same distance and do not meet are called parallel lines. जो लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती? मीट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। और वो जो लाइन होती है उन दोनों लाइन में का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। सो ऐसे लाइंस को आपको क्या कहना है? पैरेलल लाइंस। ओके, एंड इट इज रीड एज लाइन ए बी is parallel to line CD and symbolically it is written as line AB parallel to line CD. तो AB and CD इन दोनों लाइंस के बीच में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ है। ओके, नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. When two lines meet at one point they are called intersecting lines. तो यहाँ पे बताया है कि जो दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट में एक दूसरे को काटती है दैट लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, तो यहाँ पे देखो लाइन ए बी एंड लाइन डी सी इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी. So that's why these two lines intersect at point P. So that's why it is called intersecting lines. Perpendicular lines. When two intersecting lines make a right angle at the point of intersection, then they are called perpendicular lines. तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे से राइट एंगल का एंगल बनाते हैं देन दैट लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. तो इन दिस फिगर लाइन सी डी एंड लाइन ए बी मेकिंग द एंगल ए पी सी with is equal to 90 degree. यहाँ पे देखो ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड रीड एज
AB is perpendicular to CD. तो APC 90 डिग्री का है, तो इसको हम कैसे रीड करोगे? AB is perpendicular to CD. AB is perpendicular to CD and symbolically it is written as AB. परपेंडिकुलर का साइन देखो, उल्टा क्या है? T है. परपेंडिकुलर कैसे रीड करना है उसे? लाइन AB परपेंडिकुलर टू लाइन CD and angle APC is equal to angle CPB is equal to angle BPD is equal to angle APD equal to 90 डिग्री. यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं. कितने एंगल्स तैयार है यहाँ पे? 4, जो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखे हैं, और उन चारों का मेजरमेंट 90 डिग्री है. दीज दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में 90 डिग्री का एंगल है. सो दैट्स वाई दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, नाउ रिविजन basics of geometry. Remember, a point has only position and no dimension. तो पॉइंट को सिर्फ पोजीशन होता है, उसको कुछ भी डायमेंशन नहीं होते, मीन्स उसको लेंथ नहीं होती, ब्रीथ नहीं होते हैं, एंड क्या नहीं होती है? थिकनेस भी नहीं होती है. अ लाइन एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस. और एक जो लाइन होती है तो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट होती है. A line is a part of a line segment is a part of a line with 2 end points. और ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का क्या एक पार्ट होता है. अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, और हर एक रे को एक एंड पॉइंट होता है. 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ओनली एट 1 पॉइंट, और दो जो लाइन होती है सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है. मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, और एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो. परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल. और परपेंडिकुलर लाइन्स में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है. सो इसलिए उसे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. एंड पैरेलल लाइंस नेवर मीट, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करती है. ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड all the basic concepts